गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार मैं फिर से आपके सामने हूँ विनय सर CSNIP में, और इस बार का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ 12th कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली क्लास में हमने रीड फंक्शन किया था, हम टेक्स्ट फाइल से रीडिंग का प्रोग्राम बना रहे थे और उसमें हमने 3 या 4 प्रोग्राम किए थे, और आज हम वहीं से आगे बढ़ते हुए रीड लाइन पे जा रहे हैं। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रीड लाइन, यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर रीड लाइन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो ये सेकंड फंक्शन है, बेसिकली फर्स्ट रीड था और सेकंड रीड लाइन है। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इट इज़ यूज टू रीड वन लाइन ऑफ टेक्स्ट at a time, one line of a text from a text file in a string. If provided with an integer parameter n, it reads n characters in the string. तो अगेन यहाँ पर दो बातें हैं कि अगर आप रीड लाइन का इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी पैरामीटर, तो ये जो फर्स्ट लाइन यहाँ पर लिखी गई है वो क्या करती है, ये एक कंप्लीट लाइन को रीड करेगा, रीड लाइन। लेकिन अगर आप रीड लाइन के साथ कोई इंटीजर पैरामीटर देते हैं तो वो जितनी भी आपने इंटीजर पैरामीटर की वैल्यू ली होगी, मींस कोई भी वेरिएबल आपने लिया है, से n 5 लिया है, तो वो सिर्फ 5 बाइट्स रीड करेगा या 5 कैरेक्टर्स रीड करेगा। तो यहाँ पर एक नोट है, वन लाइन ऑफ टेक्स्ट मीन्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में मैंने यूज़ किया है वन लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो ये वन लाइन ऑफ टेक्स्ट क्या होता है? वन लाइन ऑफ टेक्स्ट मीन्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय न्यू लाइन कैरेक्टर \n। तो एक लाइन कैसे डिफाइन होती है? कोई भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जिसका लास्ट कैरेक्टर न्यू लाइन कैरेक्टर हो। मीन्स कभी भी हम इस तरह की लाइन को प्रिंट कराएंगे तो लास्ट में डिस्प्ले के टाइम पे हमारी लाइन चेंज हो जाएगी। तो शुरू कर रहे हैं आज की पहली प्रॉब्लम से। So write a program in Python to read first 3 lines of text from the text file mystory.txt। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए मैं चाहूँगा कि एक बार आपको आइडियली के थ्रू से एक्सप्लेन करूँ। तो जो भी फाइल मेरे पास है, जो भी टेक्स्ट फाइल मेरे पास है, से mystory.txt, उसमें कितनी ही लाइन्स हों, 1000 लाइन्स हों, लेकिन हमको शुरू की 3 लाइन्स ही रीड करनी है। किस तरह से करेंगे, इसकी प्रोग्रामिंग आज हम कर रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ आइडियली पे। तो देखिए यहाँ पर, और अब हम क्या करते हैं, हम एक नया प्रोग्राम यहाँ पर बनाएंगे। फाइल, न्यू फाइल, और इसका हम नेम ले लेते हैं txt फाइल 10। तो इसको सेव कर रहे हैं। फाइल, सेव, इसका नेम हमने रखा txt फाइल 10, और इसको सेव हम करते हैं CSNIP नाम के फोल्डर में। तो क्विक एक्सेस में ये अवेलेबल मुझे होना चाहिए, अभी अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम सी ड्राइव में पहले चले जाते हैं और सी ड्राइव के अंदर जा कर के CSNIP नाम का ये जो फोल्डर है उसमें चले जाते हैं और सेव कर लेते हैं इसको txt फाइल 10 के नाम से। देखिए ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम 10 कर लेते हैं। अब ठीक है, वो हो गया था गलती से। नाउ आई एम सेविंग इट। तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, शुरू कर रहे हैं इसकी कोडिंग। तो सबसे पहले हम फाइल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। f इज इक्वल टू ओपन, पैरेंथेसिस के सेट में हमने दिया माई स्टोरी .txt। ये हमारी उस टेक्स्ट फाइल का नेम है जहाँ से हमें रीडिंग करानी है, और जो रीडिंग मोड है वो है R, क्योंकि हमें अपनी टेक्स्ट फाइल से रीडिंग करानी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं my_str इज इक्वल टू। अब आपको मालूम है कि हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम रीड तो यूज़ करेंगे नहीं, तो हम लिखेंगे f.readline दिस थिंग।
और करना क्या है हमने, उसको ज़रा हम समझ लेते हैं। हम डिस्प्ले करा देंगे my_str को। तो किस तरह से करेंगे, प्रिंट my_str और ये डिस्प्ले हो गई। अब ज़रा बताइए कि मुझे कितनी लाइंस डिस्प्ले कराने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू रीड फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल mystory.txt। अब ये मैटर नहीं करता कि mystory.txt में एक्चुअली कितनी लाइंस हैं, ठीक है। तो वापस मैं एक बार अपने प्रोग्राम की तरफ जाऊंगा, ये, और यहाँ पर इस 2 लाइन के सेट को हम 3 बार पेस्ट करा लेते हैं। तो मैंने क्या करा, स्ट्रिंग रीड करी my_str, मैंने लाइन रीड करी my_str नाम की स्ट्रिंग में। पहली लाइन रीड करेगा ये और उसको डिस्प्ले करा दिया, फिर ये दूसरी लाइन रीड करेगा, उसको भी मैंने डिस्प्ले करा दिया, फिर ये तीसरी लाइन रीड करेगा my_str के अंदर, और फाइनली मैंने उसको भी डिस्प्ले करा दिया। तो अब हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करेंगे। एक बार सेव कर लेते हैं। नाउ आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम, रन मॉड्यूल। ओके, इसमें यस एक दिक्कत आई है। दिक्कत ये आई है कि mystory.txt नाम की फ़ाइल जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर हमारा है, डिफ़ॉल्ट का मतलब अभी हमने उसको CSNIP सेट किया हुआ है, उसके अंदर ये है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं उस फोल्डर के अंदर जाना चाहूँगा और वहाँ जा कर के मैं फाइल mystory.txt को क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और हम CSNIP नाम के इस फोल्डर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं एक फ़ाइल जो कि एक टेक्स्ट फाइल होगी, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा, और उसका नेम हमने दे दिया my story, क्योंकि यही डिसाइडेड था mystory.txt। एंटर कर लेते हैं। और आपको मालूम है कि नोटपैड की कोई भी फाइल जो है बाय डिफ़ॉल्ट txt एक्सटेंशन के साथ होती है। तो इसके अंदर क्या कंटेंट लिखना है वो एक बार हम डिसाइड कर लेते हैं। वो है who are you, और इसके आंसर में मैंने लिखा I am a teacher। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें है विच क्लास डू यू टेक, विच क्लास डू यू टेक, और इसके रिस्पॉन्स में मैंने आंसर दिया आई टेक 11th and 12th। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें विच सब्जेक्ट डू यू टीच, टेक्स्ट फाइल है, कुछ भी हो सकता है। विच सब्जेक्ट डू यू टीच, तो इसमें हम लिख रहे हैं आई टीच CSNIP। तो देखिए एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पर बन के तैयार है। इसको हम सेव कर लेते हैं और देखिए ये जो फाइल मैंने बनाई है, ये फाइल बनाई है CSNIP नाम के फोल्डर के अंदर। तो अब mystory.txt फाइल बन के रेडी है। रादर मैं इसको चाहूँगा कि इसको भी मैं डिस्प्ले कराऊँ, तो डिस्प्ले ही करा लेते हैं, कहीं ना कहीं पे ये भी रहेगी। राइट, तो देखिए इसको हम नीचे सेट कर लेते हैं, इसको यहाँ कहीं सेट कर लेते हैं। अब ठीक है, और राइट, अब हम इस प्रोग्राम को रन करा रहे हैं। ये देखिए और इस बारी आंसर को ज़रा नोटिस करिए कि आंसर क्या आया है। ये देखें, देखिए आंसर आया है हु आर यू, आई एम अ टीचर, विच क्लास डू यू टेक। और ये रही आपकी नोटपैड की फाइल। इसमें 6 लाइंस थी। इसने पहली बार my_str में फर्स्ट लाइन रीड करी, वो थी हु आर यू, और उसको आपने डिस्प्ले करा दिया।
उसके बाद इसने my_str में दूसरी लाइन रीड करी, क्योंकि डेटा पॉइंटर एक लाइन एडवांस हो चुका था। वो दूसरी लाइन थी आई एम अ टीचर, और आपने उसको डिस्प्ले करा दिया, वो रहा ये आई एम अ टीचर। फिर उसके बाद my_str में इसने थर्ड लाइन रीड करी कंटिन्यूटी में, और वो रीड करी my_str में, उसको आपने डिस्प्ले करा दिया। तो थर्ड लाइन रही ये विच क्लास डू यू टेक, और वो आउटपुट में इस तरह से आ गई। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हमारा ये प्रोग्राम तो रेडी है, इसको मैं बंद करना चाहूँगा। क्रॉस किया मैंने, और मैं वापस जा रहा हूँ अपनी स्लाइड की तरफ, जहाँ पर मैं इस प्रोग्राम का आपको प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूँगा। देखिए, सेम f इज इक्वल टू ओपन माई स्टोरी डॉट txt, रीडिंग मोड में ओपन करा, और ये सारा प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने टेक्स्ट फाइल जिसको यूज किया था वो रही माई स्टोरी, और उसके बाद जो आउटपुट आया था उसको भी आप देख लीजिए, ये आउटपुट आया था। तो आपके सामने सारी चीज़ें स्लाइड में भी हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। Write a program in Python to read first 3 characters and display, comma, read next 4 characters and display, ये दूसरी चीज़ है, comma, and finally read next 5 characters and display using readLine function from the text file mystory.txt। देखिए, क्वेश्चन को मैंने बड़ा क्लियर कट बनाने की कोशिश करी है। ये पहला सेगमेंट है, इसीलिए मैंने कॉमा भी बोला। ये दूसरा है और ये तीसरा है इस प्रोग्राम का। मतलब मुझे करना क्या है, मुझे अपनी टेक्स्ट फाइल mystory.txt से पहली बार में रीड लाइन का यूज करते हुए 3 कैरेक्टर्स को रीड कराना है और उनको डिस्प्ले कराना है। अगली बारी मुझे उसी फाइल mystory.txt से 4 कैरेक्टर्स को रीड कराना है और उनको डिस्प्ले कराना है। और फाइनली मुझे उसी फाइल mystory.txt से 5 कैरेक्टर्स को रीड कराना है और डिस्प्ले कराना है। तो चलिए, इस प्रोग्राम में अब क्या चेंज रहेगा वो हम देखना चाहेंगे। और एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, पिछले प्रोग्राम में एक जो छोटी सी बात रह गई है, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा मॉडिफाइड मैनर में लिखा है, तो आपको दिखाना चाहूँगा। मैंने यहाँ पर प्रिंट एलन अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कॉमा एंड इक्वल टू, ये मैंने उसमें नहीं आपको लिखवाया था उस प्रोग्राम में। मैं उसके पीछे रीज़न दे देता हूँ कि अगर आप एंड इक्वल टू सिंगल कोटेशन मार्क का सेट नहीं देते हो तो उस केस में आपने आउटपुट को देखा भी था पीछे, हु आर यू के बाद एक स्पेस आया था, एक लाइन स्पेस आया था, और उसके बाद आई एम अ टीचर फिर एक लाइन स्पेस वाली आई थी। उसके बाद विच क्लास डू यू टेक, उसके बाद भी एक लाइन स्पेस वाली आई होगी। तो रीज़न ये था कि जब भी आप किसी स्ट्रिंग को रीड कराते हो, किसी स्ट्रिंग में रीडिंग कराते हो किसी भी टेक्स्ट फाइल से, तो साथ के साथ जो न्यू लाइन कैरेक्टर है वो ऑटोमेटिकली उस स्ट्रिंग का पार्ट बन जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट एलन लिखूँ, डायरेक्टली इस एंड को छोड़ दूँ, प्रिंट एलन लिखूँ, इस एंड को छोड़ दूँ, प्रिंट एलन लिखूँ, इस एंड को छोड़ दूँ, तो होगा ये कि हु आर यू के बाद फिर एक लाइन ब्लैंक आएगी, आई एम अ टीचर के बाद एक लाइन ब्लैंक आएगी, और विच क्लास डू यू टेक के बाद भी एक लाइन ब्लैंक आएगी। तो इतना ज़रूर मैं बताना चाहूँगा। उसके बाद मैं आगे जाना चाहूँगा और आपको ये चीज़ मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में करके दिखाता हूँ। देखिए, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू रीड फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, देन नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स, देन फाइनली नेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स, और इन कैरेक्टर्स को रीड करने के साथ साथ मुझे डिस्प्ले भी कराना है। ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। सो मैं डायरेक्टली प्रोग्राम की तरफ आ रहा हूँ। मैं प्रोग्राम बनाता हूँ आइडियली में जाके। सो दिस टाइम अगेन आई एम गोइंग टू आइडियली, और वहाँ पर हम देते हैं फाइल, न्यू फाइल, और देखिए यहाँ पर जो प्रोग्राम बन रहा है मोर और लेस वो txt फाइल 10 की तरह ही है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं शुरू में ही, फाइल सेव, और इसका नेम मैंने दिया txt फाइल अंडरस्कोर बाइट वाइज, ठीक है। और इसको हम सेव कर लेंगे CSNIP नाम के फोल्डर के अंदर। तो देखिए CSNIP नाम के फोल्डर के अंदर txt फाइल
10 बननी चाहिए, तो उसके लिए हम txt फाइल 10 भी देंगे _byte_wise। सो एक तरह से ये txt फाइल 10 का ही एक थोड़ा सा चेंज्ड फॉर्म है, तो इसीलिए मैंने उसी के नेम में _byte_wise ऐड कर दिया। आई एम सेविंग इट नाउ and I'll start writing this particular program. So f is equal to open, name of the file is my story dot txt, क्लोज किया, कॉमा, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर हम देते हैं r, दिस इज द फाइल ओपनिंग मोड, इसको करेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम बिल्कुल जैसे पहले किया था एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे विद वन डिफरेंस, my_str इज इक्वल टू f.readLine, और हमने पहले हम इस तरह से दे रहे थे देखिए, और इस बारी हम क्या कर रहे हैं, इस बारी हम पहली बार में सिर्फ 3 कैरेक्टर्स रीड करना चाहते हैं। अगर हम कुछ भी ना दें तो वो पूरी लाइन रीड करेगा। और उसके बाद हम इसको डिस्प्ले कराना चाहते तो हमने दिया प्रिंट और हमने करा my_str, ठीक है। और इन 2 स्टेटमेंट्स के सेट को मैं कॉपी करा लेता हूँ। तो देखिए पहली बार हमें कितने कैरेक्टर्स रीड कराने हैं, 3, ठीक है, और हमने उनको डिस्प्ले करा दिया। अगली बारी हमें कितने कैरेक्टर्स रीड कराने हैं रीड लाइन से, 4, और उनको हमने डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद अगली बारी हमें कितने कराने हैं रीड, हमें रीड कराने हैं 5, और हमने उनको डिस्प्ले करा दिया। इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं और फाइल को हम क्लोज ज़रूर करेंगे। पिछले प्रोग्राम में शायद क्लोज करना रह गया था, कोई बात नहीं, फाइल क्लोज ज़रूर होनी चाहिए। फाइल को हमने क्लोज भी कर लिया। अब इस प्रोग्राम को हम एक बार और सेव कर लेते हैं। देन आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम। देखिए ये आंसर आया हु आर यू। ऐसा क्यों आया उसके लिए मैं चाहूँगा कि एक बार आपको टेक्स्ट फाइल दिखाऊं, और वेट करिए, ये रही मेरी टेक्स्ट फाइल। तो अब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर से देखिए इस बार ही रन होके ये आया है। हमने पहली बार में my_str के अंदर अपनी फाइल mystory.txt से फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स रीड कराए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन किया है तो पूरी लाइन रीड नहीं करेगा। तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स हैं WHO, तो वो WHO आ गए my_str के अंदर और हमने उनको यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। देखिए इस बारी हमको किसी भी तरह से एंड इक्वल टू को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बारी इसने पूरी लाइन रीड करी ही नहीं है, तो बैकस्लैश पार्ट ही नहीं है my_str का। तो इसलिए अगर मैं my_str को प्रिंट कराऊंगा तो जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स इसने रीड कराए होंगे my_str में वो एज इट इज डिस्प्ले हो गए WHO। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि डेटा पॉइंटर या फाइल पॉइंटर अभी स्पेस के ऊपर होगा, क्योंकि उसने W रीड कराया पहला, H रीड कराया दूसरा, O रीड कराया तीसरा, और 3 कैरेक्टर उसने रीड कराए हैं। तो इस बारी डेटा पॉइंटर कहाँ पर है, 4th कैरेक्टर, और 4th कैरेक्टर खुद में एक स्पेस है। तो अगली बारी जब हम लिखेंगे my_str इज इक्वल टू f.readLine4, तो ये क्या करेगा, ये 4 कैरेक्टर रीड करेगा स्पेस वाली पोजीशन से इंक्लूडिंग स्पेस। तो ये रीड क्या करेगा, एक स्पेस, दूसरा A, तीसरा R और चौथा E, और उसके बाद अगले स्पेस पे सेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा E के बाद वाले स्पेस के पास। तो पहला कैरेक्टर था स्पेस, देन A, देन R, देन E। तो जब हमने my_str को यहाँ पर डिस्प्ले कराया तो देखिए एक स्पेस, A, R और E डिस्प्ले हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम थर्ड लाइन पे आ रहे हैं my_str वाली। तो my_str इज इक्वल टू f.readLine5, क्योंकि तीसरी बारी में हमको 5 कैरेक्टर्स रीड कराने थे। तो अभी आपको याद होगा कि ARE के बाद का जो स्पेस है ये यहाँ पर था, तो यहाँ से इस जगह से ये कितने कैरेक्टर्स रीड कराएगा, 5, क्योंकि रीड लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है, रीड और रीड लाइन में कोई डिफरेंस नहीं होता अगर हम इन दोनों के अंदर एच पैरामीटर को इंटीजर दें, दोनों का बिहेवियर सेम होता है। फर्क यह है कि खाली रीड
मतलब रीड के साथ अगर हम कोई पैरामीटर न दें तो वो एंटायर टेक्स्ट रीड करता है फाइल का, और रीड लाइन क्या करता है, ये एक लाइन रीड करेगा। लेकिन जब दोनों के साथ पैरामीटर आप दे दोगे तो दोनों बिल्कुल सिमिलर तरीके से बिहेव करते हैं। तो यहां पर एफ डॉट रीड लाइन 5 का मतलब ये कहां पर से, इस स्पेस से 5 कैरेक्टर रीड करेगा। तो पहला स्पेस, दूसरा वाई, तीसरा ओ, चौथा यू और पांचवा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ओवरऑल जो स्ट्रिंग बन के आएगी my_str, उसके अंदर आएगा स्पेस वाई ओ यू और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इसका आउटपुट हमने जस्टिफाई कर दिया। तो देखिए 3 बारी हमने रीडिंग कराई। पहली बार 3 कैरेक्टर्स, वो हो गया WHO। दूसरी बारी 4 कैरेक्टर्स, वो हो गए स्पेस ARE। और तीसरी बारी 5 कैरेक्टर्स, वो हो गए 1 2 3 4 5 स्पेस से लेके क्वेश्चन मार्क तक, और वो डिस्प्ले हो गए। तो ये प्रोग्राम काफ़ी इजी प्रोग्राम है जो कि आपके समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। इसको हम सेव करना चाहेंगे, सेव कर लिया, और इस प्रोग्राम को मैं क्रॉस कर देता हूँ। और एक बार हम इसे देखना चाहेंगे अपनी स्लाइड में। तो देखिए ये प्रोग्राम मैंने टाइप किया, प्रिंट my_str। देखिए 3 कैरेक्टर्स रीड कराए हैं तो उसने फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स डिस्प्ले कराए। उसके बाद ये देखिए एफ डॉट रीड लाइन 4 प्रिंट कराया है my_str, तो अगले 4 कैरेक्टर्स रीड कराए। उसके बाद हमने दिया है my_str इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन 5, तो उसने अगले 5 कैरेक्टर्स रीड कराए my_str के अंदर, उनको डिस्प्ले कर दिया। तो इसमें कौन सी फाइल हमने यूज़ करी टेक्स्ट फाइल, वो हमने ये वाली टेक्स्ट फाइल यूज़ करी है। उसको भी मैंने यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए डिस्प्ले करवा दिया है। और फाइनली इसके थ्रू जो आउटपुट आया था वो आया था हु आर यू। फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स थे WHO, नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स थे स्पेस ARE, और नेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स थे स्पेस YOU और क्वेश्चन मार्क। ये देखिए ना 3 4 एंड 5 अकॉर्डिंगली वो डिस्प्ले हो गए। ये तो 3 आउटपुट आपको यहाँ पर मिल गए। नाउ आई एम मूविंग टू माई नेक्स्ट स्लाइड। सो write a program in Python to read all the lines from a text file story.txt। अब देखिए इस बारी हमें क्या करना है, हमें सारी लाइंस रीड करनी है story.txt की, और हम एक एक करके रीड कराएंगे। तो हम किस तरह से करेंगे, इसके लिए वापस मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पर जा रहा हूँ अपने प्रोग्राम की तरफ IDLE के थ्रू। तो देखिए क्या कर रहे हैं वो अब मैं आपको बताना चाहूँगा। हम जाते हैं IDLE में, और IDLE में मैंने शुरू किया एक नया प्रोग्राम लिखना, फाइल, न्यू फाइल। शुरू में ही इसको हम सेव कर लेते हैं, फाइल सेव, और इसका नेम जो हमने डिसाइड किया है, हम CSNIP नाम का फोल्डर यूज़ कर रहे हैं, और वो हम रखेंगे txt फाइल 11, txt फाइल 11। ठीक है, सेव किया और शुरू कर रहे हैं इस प्रोग्राम को हम। तो हमें करना क्या था, हमें जो प्रोग्राम गिवन है उसके अकॉर्डिंग, या जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें mystory.txt, मतलब ये फाइल है, इसमें जितनी भी लाइन्स हैं वो रीड करनी है। पहली बार में पहली लाइन हु आर यू, अगली बारी में अगली लाइन आई एम अ टीचर, एंड सो ऑन टिल हियर, मतलब 6 के 6 लाइन्स हमें रीड करानी है। तो अब हम ये टास्क कैसे करेंगे वो आपको मैं समझाता हूँ। शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है वो आपको पता है। सबसे पहले हम फाइल का ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, दैट इज f इज इक्वल टू ओपन और mystory.txt। उसके बाद सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हम पूरा तो करें, तो हमें यहाँ पर अपना मोड लिखना पड़ेगा रीडिंग। उसके बाद हम करते हैं रीडिंग स्टार्ट। बट देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें जो ध्यान में रखनी है, हमें नहीं मालूम कि इसके अंदर कितनी लाइन्स हैं। हो सकता है 1000 लाइन्स हो सकता है 5 लाइन्स हो सकता है 2 लाइन्स हो। तो
हम रीड लाइन को ऐसे नहीं दे सकते कि माई अंडरस्कोर str फिर उसके बाद हम दें एफ डॉट रीड लाइन, वो नहीं चलेगा। तो उसके लिए तो हमें पता ही नहीं है कि कितनी लाइन है, तो उस स्टेटमेंट को मैं क्या करूं, उतनी बार दे नहीं सकता। तो मैं एक लूप चलाऊंगा, और वो लूप मैं किस तरह से चलाऊंगा वो मैं अब आपको बता रहा हूं। तो मैंने लिखा वाइल ट्रू। तो देखिए ये एक फॉरएवर ट्रू रहने वाला लूप है। इसके अंदर आते ही सबसे पहले मैंने किया माई str इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन। तो एक तरह से मैंने फर्स्ट लाइन रीड करा ली, और वो जो फर्स्ट लाइन रीड मैंने कराई होगी वो क्या होगी, वो लाइन होगी हु आर यू। इसने हु आर यू को रीड कर लिया होगा, और एक्चुअली मैंने यहाँ पर लिया है, चलिए माई str ही ले लेते हैं। अच्छा, अब जो लाइन मैंने रीड कराई है क्या मैं उसको डिस्प्ले करा दूँ? एक्चुअली ये सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं पहुँचते पहुँचते एकदम लाइन के लास्ट में चला जाता हूँ इस जगह पे, तो यहाँ पर तो कुछ होगा ही नहीं मेरे पास। तो मैं इस माई str स्ट्रिंग को, जिसमें लाइन मैंने रीड कराई होगी, इसको कंडीशनली डिस्प्ले कराऊंगा। अगर माई str में कोई लाइन वाकई में आई है तो मैं डिस्प्ले कराऊंगा, अगर इसमें कोई लाइन आई नहीं है तो मैं डिस्प्ले नहीं कराऊंगा, और वही मेरी कंडीशन बनेगी इस लूप से बाहर निकलने की। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, इफ, देखिए, इफ len ऑफ माई str इज इक्वल टू 0, तो मैंने रादर इसको लूप से बाहर कर दिया, ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम ठीक ही कर रहे हैं, प्रिंट हम डिस्प्ले करा देते हैं माई str को, राइट। और फाइनली हमने माई str को डिस्प्ले करा दिया, और उसके बाद हम फाइल को क्लोज करा देते हैं एफ डॉट क्लोज, राइट। तो आई होप मैंने प्रोग्राम ठीक लिखा है। इसको सेव कर लेते हैं, एक बार रन कर लेते हैं, रन मॉड्यूल। देखिए आउटपुट आ गया, इसने सारी लाइंस रीड करी। हु आर यू, देन आई एम अ टीचर, विच क्लास डू यू टेक, विच क्लास डू यू टेक, आई टेक 11th and 12th, आई टेक 11th and 12th, देन दिस लाइन, एंड फाइनली दिस लाइन। लेकिन नोटिसेबल बात है, मैंने शुरू में डिस्कस भी किया था, यहाँ पर दो लाइनों के बीच में एक ब्लैंक लाइन क्यों आ रही है, क्यों स्पेस आ रहा है, तो उसको हमें दूर करना है। और वो मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि आ रहा है, रीज़न है कि जब भी आप किसी लाइन को रीड कराते हो तो ये न केवल लाइन रीड करता है, बल्कि ये न्यू लाइन कैरेक्टर जिसके वजह से ये नेक्स्ट लाइन में गया है टेक्स्ट फाइल में, उसको भी रीड करता है, राइट। तो ये यहाँ पर एक तरह की प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये ब्लैंक लाइन आ रही है। अब आप कहोगे क्यों आ रही है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए माई str में इसने रीड कराया हु आर यू विद अ ब्लैंक लाइन, और देखिए जब आप उसे प्रिंट कराते हो माई str को, तो माई str में एक ब्लैंक लाइन पहले से है, और प्रिंट खुद में एक लाइन चेंज करता है। ये प्रिंट की प्रॉपर्टी होती है कि प्रिंट के थ्रू जो भी आप प्रिंट कराओगे वो प्रिंट करने के बाद या डिस्प्ले करने के बाद एक लाइन अपनी तरफ से चेंज करेगा। तो एक तरह से एक लाइन तो आई किसके वजह से, \n के वजह से, जो ऑटोमेटिकली किसका पार्ट बन गया, माई str का। क्योंकि रीड लाइन का मतलब न केवल पूरी लाइन रीड करना बल्कि न्यू लाइन कैरेक्टर को भी रीड करना। तो एक लाइन तो चेंज करा दिया रीड लाइन के उस \n ने, जो ऑटोमेटिकली माई str के अंदर चला गया, और एक ब्लैंक लाइन आई इस प्रिंट के वजह से। तो अब हम प्रिंट को ऐसा करने से रोकेंगे, तो उसके साथ हम एक दूसरा पैरामीटर दे देते हैं, एंड इक्वल टू नल स्ट्रिंग। तो इसमें हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो होगा क्या, बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड होता है किसी भी स्ट्रिंग के लिए, बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट के लिए जो एंडिंग कैरेक्टर होता है वो होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, और हमने यहाँ पर उसको दे दिया नल। तो होगा क्या कि अब जो भी स्ट्रिंग आप रीड यहाँ करोगे, राइट, वो अगर उसकी लेंथ 0 नहीं है, जैसे इसको मैं शुरू से आपको बताता हूँ,
हमने फाइल ओपन करी, ये लूप ट्रू होगा। माई एस टी आर इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, तो इसने रीड करा हु आर यू विद बैकस्लैश एन ऑल्सो न्यू लाइन, क्योंकि इसके साथ बैकस्लैश एन को एक खुद ऐड कर लेगा। और ज़रा देखिए इसकी जो लेंथ है क्या वो ज़ीरो होगी हु आर यू की? नो, वो ज़ीरो कैसे हो सकती है? वो है 1 2 3, मतलब ये है कि उसकी लेंथ ज़ीरो से तो ऊपर है, नॉन ज़ीरो है, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ब्रेक को इग्नोर करेगा, यहाँ पर आएगा और माई एस टी आर को वो डिस्प्ले कर देगा। और माई एस टी आर के अंदर ये पूरी लाइन है, तो हु आर यू ये यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, देखिए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब ये वापस ऊपर जाएगा क्योंकि वाइल का लूप है, अगली बार फिर कंडीशन ट्रू है, राइट। तो इस बार स्ट्रिंग में वो क्या रीड करेगा? अगली लाइन। अगली लाइन क्या है? अगली लाइन है यहाँ पर आई एम अ टीचर। तो आई एम अ टीचर मतलब माई एस टी आर के अंदर न केवल आई एम अ टीचर आ गया बल्कि उसके साथ साथ न्यू लाइन कैरेक्टर भी आ गया, और उसकी लेंथ भी ज़ीरो से ज़्यादा है। आपको खुद ही नज़र आ रहा है कि इसमें कितने सारे कैरेक्टर हैं। तो ये कंडीशन फिर फॉल्स होगी। फॉल्स होने का मतलब ब्रेक इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो ये अगली लाइन भी डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद ये लाइन रीड होगी, इनफैक्ट ये वाली लाइन रीड होगी, वो भी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। ये पिछला आउटपुट है क्योंकि इस बारी हम इसको रन करना चाहेंगे, ब्लैंक तो पिछली बारी का आउटपुट है। तो एक बार इसको रन करते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी, कब तक? जब तक ये सारी लाइंस को रीड ना कर ले। लेकिन इस बार ये ब्लैंक नहीं देगा। देखिए रन करा के देखते हैं, रन, ओके। और देखिए पिछली बारी ये आया था हु आर यू, अ ब्लैंक लाइन, आई एम अ टीचर, अ ब्लैंक लाइन टिल द लास्ट लाइन। और इस बारी हु आर यू के बाद कोई ब्लैंक लाइन नहीं आई, उसने रीड कराई, डिस्प्ले करा दी। और जो बैकस्लैश एन था वो खुद ही माई एस टी आर स्ट्रिंग का पार्ट था। तो यहाँ पर ये इफ लेन का क्या एडवांटेज है वो एक बार मैं बताना चाहूँगा। पहली लाइन आपने रीड कराई, ठीक है, उसकी लेंथ नॉन ज़ीरो थी तो ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरी लाइन रीड कराई, उसकी लेंथ नॉन ज़ीरो थी, ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, दूसरी लाइन भी प्रिंट हो गई। थर्ड लाइन प्रिंट हो गई, फोर्थ लाइन प्रिंट हो गई, फिफ्थ लाइन प्रिंट हो गई, और फाइनली जो सिक्स लाइन थी ITCSNIP वो भी इसने रीड करी, उसकी लेंथ भी नॉन ज़ीरो थी क्योंकि उसके अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स हैं तो ज़ीरो से तो ज़्यादा ही है। तो फिर ये कंडीशन फॉल्स भी यहाँ आया और उसने लास्ट लाइन को भी प्रिंट किया है, देखिए, ठीक है, यहाँ पर प्रिंट किया है, ये प्रिंट किया, लास्ट लाइन यहाँ से रीड करी और इसको डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद जब ये वापस ऊपर जाएगा कंडीशन फॉरएवर ट्रू है। इस बारी जो भी लाइन वो रीड करेगा मतलब इसके आगे वो लाइन है ही नहीं, तो उसकी लेंथ कितनी होगी? उसकी लेंथ होगी ज़ीरो। ITCSNIP के आगे जो भी लाइन, अगर हम एक इमेजनरी लाइन भी माने तो उसकी लेंथ कितनी है? वो है ज़ीरो। तो ये कंडीशन ट्रू होने के वजह से ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई और ये ब्रेक पे आ गया। और आपको मालूम है ब्रेक क्या करता है? ब्रेक हमेशा जो भी आपका करंट लूप होगा जो कि वाइल का चल रहा है उससे आपको बाहर लेके आ जाएगा, टर्मिनेट कर देगा, तो इस जगह पे आ जाएगा और वहाँ पर आपने फाइल को क्लोज कर दिया, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको अब यही चीज़ स्लाइड में दिखाना चाहूँगा। तो हम वापस जा रहे हैं और देखिए ये रहा हमारा प्रोग्राम जो अभी अभी मैंने लिखा था। उसमें हमने ये टेक्स्ट फाइल यूज़ करी है और देखिए हमने एंड इक्वल टू नल स्ट्रिंग भी यहाँ मेंशन करी हुई है। तो देखिए क्या आउटपुट आ गया, सारी की सारी लाइंस डिस्प्ले हो गई। और यहाँ पर वाइल लूप की क्या इंपॉर्टेंस रही? वाइल के साथ ट्रू दे करके हमने इसको एक इनफाइनाइट लूप बना दिया, लेकिन इस लाइन को इसलिए डिस्प्ले करा क्योंकि लेंथ नॉन ज़ीरो थी, इसको इसलिए डिस्प्ले करा क्योंकि इसकी लेंथ भी नॉन ज़ीरो थी, इसको भी डिस्प्ले किया, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, सारी लाइंस को उसने डिस्प्ले किया। देखिए यहाँ पर क्यों करा? क्योंकि सबकी लेंथ नॉन ज़ीरो है, लेकिन इसके आगे जो भी एक इमेजनरी लाइन है मान के चलिए उसकी लेंथ क्या ज़ीरो है? यस, उसकी लेंथ ज़ीरो है। इसका मतलब कोई लाइन है ही नहीं इसके आगे और मुझे फर्दर रीडिंग करानी नहीं है, तो किसी तरह से मुझे लूप से बाहर तो आना है। तो मैंने ये कंडीशन टेस्ट करी कि अगर लेंथ माई एस टी आर की ज़ीरो होती है, जो कि यहीं पर होगी ज़ीरो क्योंकि अगली लाइन है ही नहीं, तो ये ब्रेक कर जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा और फाइल फर्दर एक्टिविटीज़ के लिए क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको
ये प्रोग्राम भी एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें हमने story.txt से रीड लाइन के थ्रू एक एक लाइन को रीड कराया और डिस्प्ले करा दिया। तो आज हम इतना ही करना चाहेंगे। एक्चुअली एक स्लाइड इसमें और रह गई है, जिसमें हमें बताना था कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू रीड ऑल द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल mystory.txt एंड डिस्प्ले ओनली दोज लाइन्स विच कंटेन एनी वर्ड दैट इज और एम और आर। मतलब पिछले प्रोग्राम की तरह ये प्रोग्राम भी है, जिसमें हमें अब उन्हीं लाइंस को डिस्प्ले कराना है जिनमें या तो इज हो या एम हो या आर हो। आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो इसको हम अपने अगले वीडियो में करते हैं। इसलिए मैं छोड़ना चाहूँगा, इससे रिलेटेड मैंने सारी की सारी तैयारी करके रखी हुई है। तो ये सारा प्रोग्राम हम आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग विनय सर CSN IP। आप देखते रहिए वीडियोस, और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपको कोई चीज़ कहीं पर समझ में नहीं आती, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में समझ में नहीं आती, तो उसको आप पॉज कर लीजिए, इवन आप बैक चले जाइए और वहाँ से दोबारा से उस वीडियो को देखिए, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मुझे कमेंट करते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, एंड आई होप कि अगली बार आप कुछ अपने डाउट्स लेके मेरे पास आएंगे तो मैं उनको भी सॉल्व करूंगा। और आपका मेरा कम्युनिकेशन थ्रू कमेंट्स हो सकता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग विनय सर CSN IP अगेन। मिलता हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए